जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों फिर से मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ 17 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट के सभी रियल क्वेश्चन। और हम आपको तो एकदम रियल क्वेश्चन देंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लाते हैं। आपके लिए थोड़ा सा समय लगता है, जो एग्ज़ाम छूटता है उससे पहले जो डाल देते हैं वो सभी फेक क्वेश्चन की वीडियो रहती है, परंतु हम आपको 40 से 50 मिनट के बाद सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देते हैं और एकदम रियल क्वेश्चन देते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि एग्जाम का लेवल किस तरह का आ रहा है और किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन आपको जल्दी ही सॉल्व कराएंगे। तो अभी हम जीके और साइंस के थोड़े बहुत क्वेश्चन लेके आए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद 51 किस भाग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 संविधान के किस भाग से संबंधित है पूछा गया, तो भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का संबंध भाग 4 से है। और आपको बता दूं अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 का में है। और इसे कब मौलिक कर्तव्य को संविधान के में जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों को जब संविधान में जोड़ा गया था 10 संख्या थी, परंतु अब वर्तमान में 11 संख्या है। और इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो वह 0 थी, क्योंकि संविधान में कब जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था। और मूल संविधान कब बन चुका था, तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ये आप सभी को याद रखना है कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक था। ये आपको याद रखना है, इसका शासनकाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 किस एथलेटिक्स को दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि चार एथलेटिक्स को दिया गया था। इसमें से 3 जो कि दिए गए थे और उनमें से पूछा गया था किसको नहीं दिया गया है। तो देखिए पहले थे राधा कृष्णन नायर को दिया गया था एक। तो दूसरे थे, देखिए यहाँ पर मैं चारों के नाम आपको बता देता हूँ। पहले थे राधा कृष्णन नायर, दूसरा संध्या सुरंग, और तीसरा था प्रीतम की सीवच, और चौथा था जयप्रकाश नोटियाल को दिया गया था। इनमें से 3 नाम आपको ऑप्शन में दिए होंगे, एक नाम इनसे अलग दिए होंगे, वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस तत्व की परमाणविकता सबसे अधिक होती है। तो देखिए परमाणविकता का मतलब आपको मैं बता देता हूँ पहले तो कि सल्फर इसका राइट आंसर होगा। परमाणविकता का मतलब होता है जैसे आप सभी लोग देखते हो कि हाइड्रोजन गैस को किस तरह प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम हाइड्रोजन को H2 ऐसे ही O2 को, तो ये जो नीचे लटके हुए इनको कहते हैं परमाणविकता। इसी प्रकार सल्फर की सबसे ज़्यादा परमाणविकता होती है। सल्फर की जो परमाणविकता होती है उसको मतलब आप सभी को बता दूं जैसे 1 परमाणविकता होती है, 2 परमाणविकता होती है और 3 परमाणविकता होती है, परंतु 3 के बाद जब भी परमाणविकता को गिना जाता है तो वो बहुपरमाणविकता होती है। क्या होती है? बहुपरमाणविकता होती है। ये सभी क्वेश्चन 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो इसी प्रकार से सल्फर की जो परमाणविकता होती है वह S8 होती है। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सल्फर की होती है। आप सभी को इतना याद रखें कि सबसे ज़्यादा परमाणविकता किसकी होती है? सल्फर की होती है, S8 होती है। और फास्फोरस की भी एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, तो फास्फोरस की 4 होती है। आर्गन की भी पूछा गया था, तो आर्गन की कितनी होती है? 1 होती है। आर्गन को हम इसे मात्र AR के द्वारा दर्शाते हैं, तो आर्गन की कितनी होती है? 1 होती है। और ऑक्सीजन की परमाणविकता पूछेगा तो 2 होती है। ये सभी क्वेश्चन पिछले साल आपके एग्जाम में पूछे गए थे और यही क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी। तो मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक अगर पूछे तो 131वां रैंक थी। भारत की जो 2021 में UNDP में रैंक कितनी थी? 131वां रैंक थी। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो हाजी अली दरगाह पूछा गया था मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है। तो नवरोज त्यौहार जो कि फारसियों द्वारा मनाया जाता है, ईरानियों के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि नवरोज त्योहार किससे संबंधित है, तो यह फारसियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 279 किस से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 279A के अनुसार संविधान संशोधन और GST परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा। तो GST परिषद वहाँ पर ऑप्शन में था आपके पास कि 279 जो है वो किसके तहत है, तो GST परिषद का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से
से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में, हरियाणा राज्य में है। सबसे कम बेरोजगारी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में। यह क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है। तो ग्राम पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। तो 33% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता, इससे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो है हम आपको जल्द ही सॉल्यूशन भी करवा देंगे। फिजिक्स और साइंस के क्वेश्चन मेरी जो रहती है वो 20 मिनट बाद आपके जीके के क्वेश्चन के बाद रहती है। तो आपको 20 मिनट बाद हर क्वेश्चन की, मतलब साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।